हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। दोस्तों, हमने एनसीईआरटी सीरीज शुरू की है। इसी सीरीज का ये नेक्स्ट टॉपिक है कक्षा 9 का अध्याय 1 भारत आकार तिथि। इससे पहले दोस्तों हम कक्षा 10 की ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी, सार्वजनिक आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति प्राप्त की है। भारत विश्व का इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। स्थिति भारत की। भारत एक विशाल देश है। यह भारत विश्व के कौन से साइड में दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में है। ये विश्व के उत्तरी गोलार्ध में है भारत। इसका मुख्य अक्षांश जो मुख्य भाग है दोस्तों 8 दोस्तों ये ऊपर होता है, जिसे डिग्री बोला जाता है। और दोस्तों ये जो 4 के ऊपर एक कोमा लगा है इसे टाइम बोला जाता है, यानी 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। दोस्तों ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है। इससे ऊपर दोस्तों कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है, ये रही। और इससे नीचे दोस्तों ये मकर रेखा है। कर्क रेखा दोस्तों कहाँ से गुजरती है? भारत के मध्य से गुजरती है। दोस्तों इसको ऐसे बांट दीजिए, ऐसे दोस्तों ये भारत की साइड में, इधर दोस्तों दक्षिण है, इधर दोस्तों पूर्व है, इधर कौन सा दोस्तों? उत्तर है। दोस्तों भारत उत्तर में हुआ किसके? एशिया महाद्वीप के तो दक्षिण में है, लेकिन विश्व के उत्तर में है। क्योंकि दोस्तों इधर तो दक्षिण का भाग आएगा, ये इधर पूर्व का भाग आएगा, ये इधर पश्चिम का भाग आएगा। ये भारत विश्व के तो उत्तर में है, लेकिन एशिया महाद्वीप के दक्षिण में है। याद रखेंगे इसको। लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन सी दोस्तों? कर्क रेखा। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान और निकोबार कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ पर है? अरब सागर में स्थित है। 2004 में एक सुनामी आई थी। इस सुनामी में जो अपना अंडमान निकोबार है वहाँ पर एक इंदिरा पॉइंट था, वो क्या था? डूब गया, समुद्र में जलमग्न हो गया है। आकार भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना दोस्तों? 2.4% है। यानी पूरे विश्व का कितना है? 2.4% भाग पे भारत फैला है। आगे है भारत विश्व का कौन सा स्थान है दोस्तों? क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। याद रखेंगे 7वां स्थान किसमें? क्षेत्रफल में। जो भारत की सतही सीमा है कितनी है? 15,200। और भारत की समुद्री सीमा कितनी है? द्वीपों समेत। यानी दोस्तों इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी शामिल हैं। 7516.6 7516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व में नवीन पर्वत हैं दोस्तों। ये नवीन वलित पर्वत कौन से हैं दोस्तों? जो हिमालय की बात हुई है यहाँ पर। इसके दक्षिण भूभाग में चौड़ा दोस्तों, जो दक्षिण भूभाग है उत्तर में चौड़ा है। यानी दोस्तों जो भारत है उत्तर की साइड में तो चौड़ा है, और दोस्तों नीचे की ओर जाएंगे तो संकरा भारत। ऐसे ही दोस्तों भारत की स्थिति कुछ ऐसी, नीचे तो कैसी है? संकरा है, ऊपर चौड़ा भाग है। 22 उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा है। दोस्तों हिंद महासागर संकरा, जैसे मैंने आपको चित्र में बताया है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार कितना दोस्तों? अक्षांश और देशांतर का विस्तार 30 डिग्री है भारत का। आगे है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। यानी दोस्तों इधर गुजरात से आप जाओगे अरुणाचल प्रदेश की ओर तो आपको 2 घंटे का अंतर मिलेगा। क्या कैसे मिला दोस्तों? यहाँ पर 2 घंटे पहले सूरज निकलेगा, यहाँ पर दोस्तों 2 घंटे बाद सूरज छिपेगा। यानी सूर्योदय और
सूर्यास्त में 2 घंटे का अंतर है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक यामोत्तर माना जाता है। मानक यामोत्तर क्या दोस्तों? समय की रेखा है यह। कौन सी? 82 डिग्री 30 मिनट। कौन सी? पूर्वी देशांतर याद रखेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव, जो अक्षांश है इसका प्रभाव दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। दिन रात में फर्क पड़ता है। जैसे दोस्तों इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर से आप जाओगे तो दोस्तों किसका फर्क पड़ेगा? दिन रात में फर्क पड़ जाएगा। ये बात कही गई यहाँ पर। दोस्तों मैं हरियाणा से हूँ, इसलिए थोड़े बहुत टोन में अपनी हरियाणवी भाषा आ जाती है, तो उसको इग्नोर करें, लेकिन आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ मैं। आगे है भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में है, यानी एशिया महाद्वीप है, इसके दोस्तों पूर्व और पश्चिम में है कौन सा देश? भारतीय भूखंड। भारतीय भूभाग, भूखंड की बात है दोस्तों यहाँ पर भूभाग की बात है। जो भारतीय भूभाग है कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप के दक्षिण में है, मैंने आपको बताया था। लेकिन आपसे भूखंड पूछा जाए तो आप पूर्व पश्चिम में लगाएंगे, यदि भूभाग पूछा जाए तो दक्षिण में लगाएंगे। हिंद महासागर जो पश्चिम में यूरोप को और दोस्तों पूर्व में एशियाई देशों को मिलाता है। यूरोपीय देशों और एशियाई देशों को मिलाता है कौन? हिंद महासागर पूर्व पश्चिम में। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, यानी भारत बीच में है दोस्तों। इधर तो भारत है, ये भारत के इधर दोस्तों यूरोपियन देश हैं, इधर दोस्तों एशियाई देश हैं। भारत केंद्र में है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्ष फैला हुआ है। पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा जैसी भारत जैसी नहीं है। इसी कारण दोस्तों इस महासागर का नाम क्या पड़ा है? हिंद महासागर है। आगे स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 में हुआ था, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न यहाँ से। खुलने के बाद दोस्तों भारत और यूरोप के बीच जो सीमा है वह कितनी कम हो गई दोस्तों? 7000 किलोमीटर कम हो गई है भारत और किसके बीच? यूरोप के बीच। दोस्तों यहाँ से अक्सर एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है, देख लीजिए। विश्व के 7 बड़े देश। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है क्षेत्रफल में? रूस। उसके बाद दोस्तों कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। भारत का कौन सा नंबर? 7वां नंबर है फ्रेंड्स, देख लीजिए। सबसे बड़ा याद रखिए रूस, रूस के बाद दोस्तों कनाडा, कनाडा के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद चीन, चीन के बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया। भारत किस में है? क्षेत्रफल में है फ्रेंड्स। यहाँ पर भारत का मैप दिया है, चलिए इस मैप को एक बार समझते हैं। दोस्तों देख लीजिए 68 डिग्री 7 मिनट कहाँ पर दोस्तों? गुजरात में है। और दोस्तों इधर 97 डिग्री 25 मिनट अरुणाचल प्रदेश में है। इस रेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 2933। और दोस्तों इधर जम्मू कश्मीर से लेकर और इधर कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 3214। दोस्तों इसके याद करने की छोटी ही ट्रिक है। इधर 233 में 1 माइनस कीजिए, 32 आ गया। इधर दोस्तों 14 दूनी 28 और इधर 1 बचा था, इसको प्लस कीजिए तो यहाँ पर 29 हो गया। यानी दोस्तों इसको याद कर सकते हैं आप इस प्रकार रिलेट करके, 14 दूनी 28, 1 29, 32 और 1 33। इस प्रकार कुछ रिलेट करिए, आपको लंबे समय तक याद रहेगा ये। तो मैं भी इसी प्रकार से याद करता था इसको। आगे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दिया है कि भारत किन किन देशों के साथ व्यापार करता है। चलिए इस मैप को थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें। यहाँ कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, लेकिन ये याद रखेंगे मसाले, मलमल, कपड़े का व्यापार होता था। प्राचीन समय की बात है दोस्तों, भारत से यूरोप के साथ और अफ्रीका के साथ होता था। जो हमारे देश में मीनार हैं, गुंबद हैं, उन पर किस स्थापत्य का प्रभाव है? यूनानी स्थापत्य कला का प्रभाव है। किस पर? गुंबदों पर और मीनारों पर। भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। कहाँ पर? दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण स्थान है। भारत 28 राज्य
8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने दोस्तों? 28 राज्य हैं। नया डाटा है बिल्कुल, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। भारत की सीमाएं किन किन देशों के साथ लगती हैं? उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ। लेकिन पूर्व में किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ भारत की सीमा लगती है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे दोस्तों। कौन से? एक तो प्रांतीय थे, एक रियासत थी। याद रखेंगे। भारत और उसके पड़ोसी देश, इधर दोस्तों पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान देश है। इधर दोस्तों थोड़ी सीमा लगती है, किसकी लगती है दोस्तों? अफगानिस्तान की लगती है। इधर से आकर थोड़ी सी सीमा लगती है। इधर दोस्तों कौन सा देश है? चीन है, यानी तिब्बत। इधर दोस्तों म्यांमार है। ये कौन सा है? बांग्लादेश है। और नीचे दोस्तों जो समुद्री सीमा किस किस के साथ लगती है? इधर श्रीलंका के साथ लगती है। इधर दोस्तों मालदीव के साथ लगती है भारत की समुद्री सीमा। आपको पहले बताया था, दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी देश 2 द्वीप हैं। कौन से हैं? एक श्रीलंका है, एक मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता है। क्या नाम उसका? जल संधि है, पाक जल संधि। देख लीजिए, तो नाम है पाक जल संधि। बीच में किस के है? भारत और श्रीलंका के बीच है। मन्नार की खाड़ी किस के बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच है। इधर मालदीव है जो लक्षद्वीप के दक्षिण में पड़ता है। इधर लक्षद्वीप है, इसके नीचे कौन सा? मालदीव देश है। यानी दोस्तों लक्षद्वीप के बिल्कुल नीचे कौन सा है? मालदीव है, लक्षद्वीप के दक्षिण समूह में। दोस्तों छोटा सा लेसन था, यहीं पर समाप्त होता है। चलिए इसके जो बहुवैकल्पिक प्रश्न है ये करते हैं। यहाँ से एज इट इज प्रश्न आते हैं बिना ऑप्शन चेंज किए। मैंने कई बार एग्जाम में देखे हैं। कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? इसका आंसर आप स्वयं देंगे। उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में देने के लिए आपको मैं सोर्स दिखा देता हूँ। किस किस राज्य से गुजरती है? गुजरात से गुजरती है, इधर राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से, इधर दोस्तों छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है। लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है, न ही बिहार से गुजरती है। और आगे दोस्तों त्रिपुरा से गुजरती है और मिजोरम से गुजरती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी दोस्तों 8 राज्यों से गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। दोस्तों यहाँ से एक छोटी सी बात और देख ली मैंने, चलो आपको बताता हूँ। यह नाम है दोस्तों, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। और माहे है कहाँ पर दोस्तों? माहे केरल में है। माहे केरल में है, यह नाम आंध्र प्रदेश में है। और कारिकल कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और पुदुचेरी कहाँ पर है? तमिलनाडु है। ये सब के सब बाकी किसके हैं? पांडिचेरी के हैं, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में लिखेंगे जो वीडियो को देखें। देख लीजिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? पश्चिम देशांतर कितना है? 68 है। और पूर्वी कितना है? 97 25 है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपने कमेंट में लिख दिया होगा। चलिए इनका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर दोस्तों उड़ीसा होगा। और इसका दोस्तों क्या होगा? कौन सा पूर्वी पूछा है दोस्तों? पूर्वी है 97 डिग्री 25 मिनट। और यदि आपसे पश्चिम पूछा जाए तो दोस्तों पश्चिम होगा 68 डिग्री 7 मिनट। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? दोस्तों म्यांमार तो इसका आंसर होगा नहीं, न दोस्तों चीन होगा, दोस्तों न भूटान होगा, क्योंकि दोस्तों भूटान उत्तराखंड से बहुत दूर है। इसका आंसर दोस्तों नेपाल होगा। देख लीजिए दोस्तों, उत्तराखंड की नेपाल के साथ, इधर उत्तर प्रदेश से लगती है, बिहार की लगती है, इधर दोस्तों सिक्किम की भी लगती है। और दोस्तों इधर थोड़ी ही सीमा लगती है किसकी? पश्चिम बंगाल की भी लगती है। आगे दोस्तों ग्रीष्मकाल में आप यदि करावती जाना चाहते हैं, करावती दोस्तों किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? दोस्तों पांडिचेरी की राजधानी दोस्तों पांडिचेरी है। अंडमान की पोर्ट ब्लेयर है। दमन द्वीप की राजधानी दोस्तों दमन द्वीप है। दोस्तों लक्षद्वीप की राजधानी करावती है। यदि आप
करावती जाना चाहते हैं तो कहाँ के जाएंगे दोस्तों? लक्षद्वीप होकर जाएंगे आप। पहले लक्षद्वीप पहुंचेंगे, उसके बाद इसकी राजधानी पहुंचेंगे। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ख होगा। आगे मेरे मित्र, कोई मेरा मित्र है दोस्तों, एक ऐसे देश में रहता है जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, नेपाल के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ, लेकिन तजाकिस्तान के साथ नहीं लगती है। दोस्तों आगे कोई खास नहीं है, बाकी फिर देख लेते हैं। अरब सागर और बंगाली खाड़ी में द्वीप समूह कौन कौन से? बंगाली खाड़ी में दोस्तों आपको पता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और अरब सागर में कौन सा दोस्तों? लक्षद्वीप है और दमन द्वीप दोनों हैं। कहाँ पर? अरब सागर में। दोस्तों दक्षिण में कौन से 2 द्वीपीय देश हैं? आपको बताया था, मालदीव और श्रीलंका। आगे उन देशों का नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। आपने देखे थे दोस्तों 6 भारत से बड़े हैं, ऊपर उनके जो डायग्राम दिए थे वहाँ से। हमारे उत्तर पश्चिम तथा उत्तर और पूर्व में पड़ोसी देश बताइए दोस्तों, इनको आसानी से कर देंगे आप। भारत में किन राज्यों के कर्क रेखा गुजरती? दोस्तों आपको मैप पे बताया था मैंने। सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में, गुजरात के पश्चिम भाग में 2 घंटे का अंतर है, ठीक है, जबकि दोनों राज्य घड़ी की एक समान दर्शाते हैं। स्पष्ट कीजिए दोस्तों। यह घड़ी है, घड़ी तो दोस्तों ऐसे ही चलती रहेगी, बिल्कुल घड़ी में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों जो दिन है, दिन और रात है, जिसका सूर्योदय और सूर्यास्त का समय है, इसमें अंतर आ जाता है। लेकिन हमारी घड़ी तो चाहे दोस्तों दूसरे देश में चला जाए, वहाँ भी ये इसी प्रकार से काम करेगी। जो हमारी घड़ी है इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हिंद महासागर में भारत के केंद्र स्थिति किस प्रकार लाभ प्राप्त है? दोस्तों आपको पता है कि हिंद महासागर में भारत की स्थिति सबसे मजबूत है। इसी के नाम पर दोस्तों, भारत के नाम पर ही इसका महासागर का नाम हिंद महासागर पड़ा है। आगे दोस्तों कोई खास नहीं दिया है। चलिए दोस्तों इस लेसन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय।